इस साल हज के मौके पर एक ऐसा वाकया होने वाला है जिसके बाद दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। एक ऐसी हस्ती के जाहिर होने की बात की जा रही है जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा है और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जमीन को जुल्म से निकालकर इंसाफ से भर देगी। दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं रही, यही दावा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बार बार सामने आ रहा है। कहीं इसे मौजूदा आलमी हालात से जोड़ा जा रहा है, कहीं जंगों और समंदरी रास्तों की कशीदगी से, और कहीं इसे हज के अजीम इज्तिमा के साथ मिलाकर एक खास वक्त की तरफ इशारा दिया जा रहा है। और जितना ये दावा फैल रहा है उतना ही एक सवाल भी गहरा होता जा रहा है, क्या वाकई हम किसी गैर मामूली लम्हे के करीब हैं? अगर ये सिर्फ अफवाह है तो इतनी तेजी से क्यों फैल रही है, और अगर इसमें कोई सच्चाई है तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? यही वो सवाल है जो आज हर सोचने वाले जहन में गर्दिश कर रहा है, और इसी सवाल के पीछे छुपी हकीकत को समझना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हकीकत शोर में नहीं बल्कि उसके पीछे छुपे इशारों में होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक वीडियो वायरल हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते पूरा सोशल मीडिया एक ही दावे से भर गया कि इस साल इस हज के मौके पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जाहिर होंगे। करोड़ों लोग ये वीडियोस देख चुके हैं, लाखों ने शेयर किया है। बाज रो रहे हैं, बाज दुआएं मांग रहे हैं, बाज डरे हुए हैं और बाज तैयारी की बातें कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच है, और अगर ये सच नहीं तो ये दावे कहां से आ रहे हैं, और अगर ये सच है तो फिर हमें करना क्या चाहिए? आज इस एक सवाल का जवाब तलाश करेंगे, तहकीक के साथ, तारीख के साथ, अहादीस की रोशनी में और मुकम्मल ईमानदारी के साथ। पिछले कई हफ्तों से इंटरनेट पर एक खास किस्म का मवाद बहुत तेजी से फैल रहा है। इस मवाद में मुख्तलिफ जावियों से एक ही नतीजा निकाला जा रहा है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर करीब है, बल्कि बाज़ वीडियोज़ में तो मखसूस साल और मखसूस मौके का तयन तक कर दिया गया है। कुछ वीडियोज़ में पुराने उलमा के इक़्तिबासात पेश किए जा रहे हैं, कुछ में सितारों की हरकत और फल्कियाती हिसाबात का हवाला दिया जा रहा है, कुछ में मशरिक़ वुस्ता की जंगों, समंदरी रास्तों की सूरत हाल, मुआशी बहरानों और कुदरती आफात को अलामात के तौर पर जोड़ा जा रहा है। ये वीडियोस करोड़ों बार देखी जा चुकी हैं। इनका असर महज स्क्रीन तक महदूद नहीं रहा, लोगों की नींदें उड़ गई हैं, खानदानों में बहसें शुरू हो गई हैं और बाज़ लोगों ने अपने बड़े फैसले तक इस सोच के मुताबिक करने शुरू कर दिए हैं। ये सब क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले दुनिया के मौजूदा हालात को समझना जरूरी है। रुक जाएं एक लम्हे के लिए और गौर करें, आज की दुनिया को देखें, वाकई देखें। मशरिक़ वुस्ता कई सालों से खून में डूबा हुआ है। फ़लस्तीन, यमन, शाम, इराक, लिबिया, हर तरफ आग है। यूक्रेन में जंग जारी है। रूस और मगरिब आमने सामने हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान तनाव हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। बहरा अहमर, जो दुनिया की सबसे अहम तिजारती शरियान है, वहाँ लड़ाई है। आबना हुर्मुज़ पर तनाव है। बाबुल मंदब, सुइज़ नहर, कुस्तुनतुनिया, ये सब आलमी चौक हैं और आज ये सब कशीदगी की लपेट में हैं। जुनूबी बहरा चीन में ताकतवर कुव्वतें आमने सामने हैं। कोरोना की वबा ने दुनिया को मुआशी तौर पर तोड़ दिया। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। दौलत चंद हाथों में सिमटती जा रही है और फितरत, सैलाब, जलजले, जंगल की आग, तूफान, ये सब इतनी तेजी से आ रहे हैं कि साइंसदान खुद हैरान हैं। क्या इस दुनिया में रहने वाले इंसान को ये महसूस नहीं होगा कि कुछ बड़ा होने वाला है? बिल्कुल होगा, और ये फितरी है। तारीख बताती है कि जब भी इंसान इतनी बेचैनी, इतने खौफ और इतनी बेयकीनी में घिरा हो, उसका दिल किसी बड़ी तब्दीली का इंतजार करता है, किसी निजात दहिंदा का इंतजार करता है। और शायद इसीलिए हर वो आवाज़ जो ये कहे कि अभी कुछ बड़ा होने वाला है, वो आवाज़ फौरी तौर पर लाखों कानों तक पहुंचती है और लाखों दिलों में उतरती है। तारीख के सबसे अहम मोड़ कभी अचानक नहीं आए, उन्होंने आने से पहले अपनी आहट दी। दुनिया की कदीम तहजीबों, अरब, यूनानी, मिस्री, हिंदुस्तानी, चीनी, सब ने आसमान को एक किताब समझा, एक ऐसी किताब जिसमें बड़े वाक़यात की पेशगी निशानियां मौजूद होती हैं और तारीख के बाद ऐसे मौक़े हैं जो बाकी सोचने पर मजबूर करते हैं। 28 जून 1914, पहली आलमी जंग का आगाज़। उस दिन आसमान की कैफियत ऐसी थी कि यूरोप के माहिरीन फलकियात ने उस जंग से 2 साल पहले ही अपनी दस्तावेजात में लिखा था कि आने वाला वक्त खून रेजी और तबाही का होगा। ज़ोहल बिच्छू की बुर्ज में था,
जिसे मौत और खून रेजी की अलामत समझा जाता है, मरीख मीज़ान में था। तनाज़ात और हथियारों का इशारा यूरेनस कुंभ में था। अचानक धमाकों की निशानी और प्लूटो मकर में था। सल्तनतों के खात्मे का इशारा। पूरी पहली आलमी जंग गोया एक चौकोर निशान के अंदर लड़ी गई, चारों तरफ से चारों महाजों पर एक साथ। फिर 1 सितंबर 1939 दूसरी आलमी जंग। उस दिन की फलकियाती कैफियत सदियों में एक बार बनती है। प्लूटो असद में था, मरीख बिच्छू में, ज़ोहल सोर में, मुश्तरी होत में। जब ये चारों एक साथ आए तो दुनिया ने वो तबाही देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। 11 सितंबर 2001 उस दिन ज़ोहल जोड़ों की अलामत वाली बुर्ज में था और 2 टावर गिरे, जैसे आसमान ने पहले इशारा दे दिया था। फिर 2020 कोरोना। माहिरीन फलकियात कहते हैं ऐसी कैफियत 1820 में थी और 1918 में थी और 2020 में थी, और चारों बार दुनिया में बड़ी वबा फैली, चारों बार दुनिया रुक गई, और अब 2026 ज़ोहल पानी के बुर्ज में है। और जब भी ऐसा हुआ समंदरी रास्ते खतरे में पड़े, दुनिया की ताकत का तवाज़ुन बदला। आज बहिरा अहमर, बाबुल मंदब, आबना हुरमुज़ सब मैदान जंग बनते जा रहे हैं। इत्तफाक शायद, लेकिन इत्तफाकात जब बार बार दोहराए जाएं तो इत्तफाक नहीं रहते। अब आते हैं इस मौजू के सबसे हसास हिस्से की तरफ। अहादीस मुबारका में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले की कुछ अलामात बयान की गई हैं जो मुख्तलिफ कुतुब अहादीस में मौजूद हैं, और उम्मत के जमहूर उलमा उनकी सेहत को तस्लीम करते हैं। मशरिक़ वुस्ता में बड़े फितने और खून रेजी। आज यमन, शाम, इराक, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है? मुआशी तंगी और गुर्बत का फैलाव। आज दुनिया की चौथाई आबादी का हाल क्या है? मुसलमानों में गुरोहबंदी और आपसी तनाज़ात। आज मुस्लिम दुनिया कितने टुकड़ों में बटी हुई है? हदीस में यह भी आता है कि मकाम हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान अपनी मर्जी के बगैर इमाम मेहदी की बैत की जाएगी। मशरिक़ की जानिब से एक बड़ा लश्कर उठेगा। ये अलामात पढ़ें और आज की दुनिया को देखें, क्या मुताबिकत नजर आती है? बाज लोगों को आती है और इसीलिए वो वायरल वीडियोस बनाते हैं। लेकिन रुकें, क्योंकि यहां से असल बहस शुरू होती है। एक सवाल, क्या आज पहली बार हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि इमाम मेहदी का ज़हूर करीब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात सदियों से कही जा रही है। हर मुश्किल दौर में, हर बड़ी आजमाइश में, जब अब्बासी खिलाफत कमजोर पड़ी तो लोगों ने कहा कि वक्त आ गया। जब मंगोलों ने 1258 में बगदाद तबाह किया तो लाखों मुसलमान यकीन कर चुके थे कि यही वो फितना है जिसके बाद ज़हूर होगा। जब उंदुलस 1492 में मुसलमानों के हाथ से निकला तो यही सोचा गया। जब उस्मानी खिलाफत 1924 में ख़त्म हुई तो फिर वही दावे शुरू हुए, और 1979 में मक्का मुकर्रमा में जहमान अल-अतैबी ने एक शख्स को इमाम मेहदी करार देकर खाने काबा पर कब्जा कर लिया। उसका नतीजा खून रेजी और तबाही की सूरत में निकला। आज सोशल मीडिया के इस दौर में ये दावे पहले से कहीं ज्यादा तेज रफ्तारी से फैलते हैं और एक वीडियो चंद घंटों में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। तारीख का सबक क्या है? जब भी किसी ने बहुत यकीन के साथ कहा कि फलां वक्त फलां वाकया होगा, वो गलत साबित हुआ, हर बार, बगैर किसी इस्तिस्ना के। अब सबसे अहम बात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया, जो शख्स मेरे कायम की आमद की आखिरी तारीख मुकर्रर करे वो झूठा है। ये एक वाज़े, खुला और हतमी फरमान है। कोई सितारा, कोई ख्वाब, कोई फलकियाती हिसाब, कोई रूहानी इल्हाम, कोई भी इस फरमान को रद्द नहीं कर सकता। इमाम मेहदी का ज़हूर बरहक है, यकीदा है और इस पर ईमान वाजिब है। ज़हूर का वक्त अल्लाह के पास है। यह भी इस कदर वाज़े हकीकत है, जो शख्स मखसूस साल, मखसूस महीना, मखसूस मौका बताए, वो न सिर्फ इल्मी तौर पर गलत है, बल्कि वो लोगों के ईमान और जज्बात के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म भी कर रहा है। क्योंकि जब उसकी पेशगोई गलत साबित होगी तो लाखों लोगों के दिलों में एक मायूसी आएगी जो उनके ईमान को भी कमजोर कर सकती है। ये मामूली बात नहीं, ये इंसानों की आखिरत का मामला है। अब जरा सोशल मीडिया के इस खेल को समझें। मजहबी जज्बात को बेचना आज एक बड़ा कारोबार बन चुका है। डर बेचा जाता है क्योंकि डरी हुई वीडियोस ज्यादा देखी जाती हैं। उम्मीद बेची जाती है क्योंकि उम्मीद वाली वीडियोस ज्यादा शेयर की जाती हैं। यकीन बेचा जाता है क्योंकि यकीन से भरी वीडियोस पर लोग भरोसा करते हैं और इस सब में असल हकीकत कहीं दब जाती है। लोग असल जिंदगी से कट जाते हैं। अपने बच्चों की तालीम, अपने वालिदैन की खिदमत, अपने कारोबार की मेहनत, ये सब पीछे रह जाता है और जहन सिर्फ कब आएंगे पर अटका रहता है। और जब पेशगोई पूरी नहीं होती तो मायूसी आती है
और मायूसी ईमान की दुश्मन है। इस्लाम में इल्म नजूम की 2 किस्में हैं। पहली वो जिसमें सितारों की हरकत से मौसम, फसलों का वक्त और समंदरी सफर का अंदाजा लगाया जाए। यह साइंस है, जायज है, मुफीद है। अल्लाह ने खुद आसमानों को निशानियों का मजमुआ करार दिया है। दूसरी किस्म वो है जिसमें सितारों को गैब का इल्म समझा जाए और उनकी बुनियाद पर यह दावा किया जाए कि फलां वाक़या फलां तारीख को जरूर होगा। ये इस्लाम में ममनू है, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। तारीख में सितारों की पोजीशन और बड़े वाक़यात के दरमियान जो मुताबिकत नजर आती है, उसका मतलब ये नहीं कि सितारे फैसला करते हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने अपनी कायनात को एक तरतीब के साथ बनाया है और वो तरतीब हर चीज में नजर आती है। लेकिन इस तरतीब को समझना और उससे मुस्तकबिल का कतई तायुन करना, ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं। वायरल वीडियोस में एक और दावा बहुत आम है कि पाकिस्तान इमाम मेहदी का किला है और पाकिस्तान बहुत जल्द उरूज हासिल कर लेगा। ये बात एक थकी टूटी हुई कौम के दिल को छूती है। पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत बेशक गैर मामूली है। मुस्लिम दुनिया का वाहिद एटमी मुल्क, खलीज के करीब, वस्त एशिया का दरवाज़ा, चीन का हमसाया। लेकिन यह भी हकीकत है कि आज ये मुल्क जिन मसाइल में घिरा है वो सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि अखलाकी हैं। और ये भी हकीकत है कि इमाम मेहदी का किला किसी मखसूस ज़मीन का नाम नहीं। इमाम मेहदी का किला वो दिल हैं जो अल्लाह के लिए खालिस हैं, वो नमाजें हैं जो सच्चे दिल से अदा की जाती हैं, वो अखलाक हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाए। अब दुनिया की बड़ी तस्वीर देखें। दुनिया बाकी एक तब्दीली के दहाने पर है। ये बात सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि दुनिया के बड़े सियासी तज्जियाकार, माहिरीन मईशत और जोग्राफियाई माहिरीन सब कह रहे हैं। 1944 में जब आलमी निज़ाम कायम हुआ, डॉलर की बालादस्ती, मगरिब की फौजी ताकत, वो सब हिल रहा है। नई ताकतें उभर रही हैं, पुरानी ताकतें गिर रही हैं। दुनिया के नक्शे पर नई लकीरें खींची जा रही हैं। ये तब्दीली आएगी, बड़ी तब्दीली आएगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है, इस तब्दीली में हमारा किरदार क्या होगा? क्या हम सिर्फ तमाशाई होंगे, वायरल वीडियोस देखने वाले, या हम उसकी बड़ी तब्दीली का हिस्सा होंगे, अपने अमाल, अपनी तैयारी और अपने किरदार के साथ? अहादीस में इमाम मेहदी के ज़हूर के हवाले से एक बहुत अहम बात यह है कि उनके लश्कर में कौन होगा। रिवायात बताती हैं कि उस फितने के वक्त लोग 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। पहले वो भाग जाएंगे, आजमाइश का सामना करने के बजाय पीठ फेर लेंगे और ये बदतरीन लोग होंगे। दूसरे वो जो शहीद हो जाएंगे अल्लाह की राह में और वो अल्लाह के नज़दीक बहुत ऊंचे मकाम पर होंगे। तीसरे वो जो इस फितने में साबित कदम रहेंगे, अपने अमाल पर कायम रहेंगे, अपने ईमान को मजबूत रखेंगे और फिर इमाम मेहदी के लश्कर में शामिल होंगे। सवाल ये नहीं कि इमाम मेहदी कब आएंगे, सवाल ये है कि जब वो आए हम किस हिस्से में होंगे। और इस सवाल का जवाब आज के अमाल में है। इस साल ईद उल अज़हा और हज का मौसम आया है। लाखों मुसलमान खाने काबा के गिर्द जमा होते हैं, एक ही लिबास में, एक ही समत में, एक ही खुदा के सामने। यह वो मंजर है जो क़यामत की याद दिलाता है और क़यामत की याद हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारा हिसाब होगा, न वीडियोस का, न पेशगोइयों का, बल्कि अमाल का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे की कुर्बानी देने का अज़्म किया। इसमें कोई पेशगोई नहीं थी, कोई सितारा नहीं था, कोई वायरल वीडियो नहीं थी, सिर्फ हुक्म था और अताअत थी। यही इस्लाम की असल रूह है। तो इस ईद और इस हज के मौसम में अगर कोई बड़ा पैगाम है तो वो ये है कि अल्लाह की तरफ लौटो, अपने अमाल ठीक करो और जो आने वाला है उसे अल्लाह पर छोड़ दो। अगर आप बाकी चाहते हैं कि इमाम मेहदी के आने पर आप उनके लश्कर का हिस्सा बने तो आज से अपनी नमाजें मुकम्मल करें। 5 नमाजें वक्त पर तवज्जो के साथ कुरान करीम से ताल्लुक़ जोड़ें, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए और जीने के लिए। अपने किरदार को संवारें, झूठ से बचें, धोखा ना दें, वादा पूरा करें, अपने ख़ानदान पर तवज्जो दें, अपने बच्चों को इस्लाम सिखाएं, अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने मुआशरे का हिस्सा बनें, किसी की मदद करें, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, इंसाफ पर कायम रहें और सबसे अहम खौफ को अपने दिल पर हावी ना होने दें, क्योंकि इस्लाम कभी खौफ का मज़हब नहीं रहा, वो यकीन का मज़हब है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जब मैदान जंग में जाते थे तो डरे हुए नहीं जाते थे, वो यकीन के साथ जाते थे। यकीन कि अल्लाह उनके साथ है, यकीन कि जो होगा बेहतर होगा, यकीन कि अल्लाह का फैसला हमेशा दुरुस्त होता है। बदर में 313 सहाबा थे लेकिन वो तैयार थे, ईमान में, जिस्म में, किरदार में। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस फतह किया
لیکن اس سے پہلے انہوں نے دہائیوں تک اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو تیار کیا۔ اللہ کی سنت یہ ہے، وہ تیار لوگوں کو موقع دیتا ہے، غافل لوگوں کو نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں؟ اگر آج رات امام مہدی ظاہر ہوں تو کیا ہم ان کے لشکر میں کھڑے ہونے کے قابل ہیں؟ کیا ہماری نمازیں مکمل ہیں؟ کیا ہمارا کردار درست ہے کہ ہم اللہ کے احکام پر چل رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو واقعی اہم ہے۔ آج کے دور میں ایک اور بڑا فتنہ ہے جو بہت کم لوگ پہچانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مذہبی جذبات کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا جائے۔ سوشل میڈیا پر مذہبی مواد بنانے والوں میں سے بعض وہ ہیں جو واقعی علم رکھتے ہیں اور خیر خواہی سے بات کرتے ہیں، لیکن بعض وہ بھی ہیں جن کا مقصد صرف ویوز ہیں، اشتہارات سے آمدنی ہے اور چینل کی مقبولیت ہے۔ ان دونوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ جو عالم واقعی خیر خواہ ہے وہ کبھی مخصوص تاریخ نہیں بتائے گا، کبھی ڈرا کر آپ کو اپنے پاس نہیں کھینچے گا، آپ کو قرآن و سنت کی طرف بلائے گا، اپنی طرف نہیں۔ وہ کہے گا کہ اللہ سے لو، مجھ سے نہیں۔ وہ اپنے علم کا کریڈٹ نہیں لے گا، کیونکہ علم اللہ کا ہے، اس کے ذریعے آیا ہے۔ جو شخص خود کو مرکز بناتا ہے، جو کہتا ہے میں جانتا ہوں کب ہوگا، جو آپ کو ڈرا کر اپنے پاس لاتا ہے، اس سے محتاط رہیں، کیونکہ علم اللہ کا ہے، اور اللہ نے یہ علم کسی ستارے کو نہیں، کسی خواب میں نہیں، کسی یوٹیوب چینل میں نہیں، بلکہ قرآن اور سنت میں رکھا ہے۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کا نظام اپنی رفتار سے چلتا ہے، انسانی پیشگوئیوں کی رفتار سے نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور جب طوفان آیا تو وہ ان کی منصوبہ بندی کے مطابق نہیں آیا، اللہ کی مرضی کے مطابق آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں سال ہا سال گزارے، اور پھر اللہ نے انہیں ایک ہی رات میں مصر کا خزانچی بنا دیا۔ کوئی ستارہ اس کی خبر نہیں دے سکتا تھا، کوئی پیشگوئی اس کا وقت نہیں بتا سکتی تھی۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے، وہ جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، اپنے فیصلے نافذ کرتا ہے، اور یہی یقین ایمان کا جوہر ہے۔ اس بحث میں ایک پہلو اور بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مسلم دنیا جن حالات میں ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا یہ ستاروں کا قصور ہے؟ کیا یہ دشمنوں کی سازشوں کا نتیجہ ہے؟ جزوی طور پر ہاں، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا تعلق اللہ سے کمزور کر لیا ہے۔ ہم نے قرآن کو طاقوں پر سجا دیا ہے، نمازوں کو بوجھ سمجھ لیا ہے، اخلاق کو پرانی بات سمجھ لیا ہے۔ اور جب کوئی قوم اپنے رب سے کٹ جاتی ہے تو پھر کوئی ستارہ، کوئی پیشگوئی، کوئی وائرل ویڈیو سے نہیں بچا سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یہ آیت ہر دور کے لیے ہے، آج کے دور کے لیے بھی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا عروج آئے، کہ ظلم ختم ہو، امام مہدی کا لشکر تیار ہو، تو پہلے اپنی حالت بدلنی ہوگی، اپنے گھروں میں، اپنے دلوں میں، اپنے اعمال میں۔ دنیا میں آج جو معاشی، سیاسی اور فوجی طوفان اٹھ رہا ہے، اسے دیکھ کر بہت سے سنجیدہ تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے 5 سے 10 دن دنیا کی تاریخ کے سب سے اہم سال ہوں گے۔ یہ وہ دور ہے جب پرانی دنیا کا نظام ٹوٹ رہا ہے اور نئے نظام کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں مسلمان کیا کریں؟ کیا وہ صرف انتظار کریں؟ کیا وہ صرف وائرل ویڈیوز دیکھتے رہیں اور آمین ٹائپ کرتے رہیں؟ یا وہ اس بدلتی دنیا میں اپنا کردار ادا کریں، علم سے، کردار سے، محنت سے، ایمانداری سے؟ جواب واضح ہے، ایک مسلمان کا کام انتظار نہیں، تیاری ہے۔ انتظار کرنے والے تماشائی بنتے ہیں، تیاری کرنے والے تاریخ بناتے ہیں۔ یہاں ایک اور گہری بات سمجھنی ضروری ہے، امام مہدی کا ظہور ہماری خواہش پر نہیں ہوگا، وہ اللہ کے وقت پر ہوگا، لیکن امام مہدی کے لشکر کی تیاری ہماری ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری آج سے شروع ہوتی ہے۔ ہر وہ باپ جو اپنے بچوں کو اسلام سکھاتا ہے، ہر وہ ماں جو گھر میں قرآن کی تعلیم دیتی ہے، ہر وہ نوجوان جو علم حاصل کر کے اپنی قوم کی خدمت کرتا ہے، ہر وہ تاجر جو ایمانداری سے کاروبار کرتا ہے، ہر وہ عالم جو سچ بولتا ہے چاہے کتنا ہی تکلیف دہ ہو، یہ سب لوگ اصل میں امام مہدی کے لشکر کو تیار کر رہے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو کوئی وائرل ویڈیوز نہیں کر سکتی۔ ایک اور پہلو جو ان وائرل ویڈیوز میں نظر انداز ہو جاتا ہے وہ یہ کہ احادیث میں جو علامات بیان کی گئی ہیں انہیں ہر زمانے کے لوگ اپنے دور پر فٹ کرتے آئے ہیں۔ صلیبی جنگوں کے دور میں لوگوں نے کہا کہ یہی وہ جنگیں ہیں، تاتاریوں کے حملے کے وقت کہا گیا کہ یہی وہ فتنہ ہے، نیپولین کی جنگوں کے دور میں بھی یہی ہوا، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ احادیث غلط ہیں، احادیث بالکل درست ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے دور کو سب سے اہم سمجھتا ہے اور ہر واقعے کو پیشگوئیوں کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ علم یہ ہے کہ علامات کو پہچانا جائے لیکن وقت کا تعین نہ کیا جائے۔
یہ باریک فرق بہت اہم ہے اور اسے سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب آنے والا دور امتحان کا دور ہوگا، ایسا امتحان جو انسان کے ایمان کو آزمائے گا، اور اس امتحان میں وہی کامیاب ہوگا جس نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا، اپنے اعمال کو درست رکھا اور فتنوں کے شور میں بھی اپنا راستہ نہیں بھولا۔ آج کا دور بھی ایسا ہی ہے، فتنے ہر طرف سے آ رہے ہیں، کچھ میدان جنگ سے، کچھ معیشت سے، کچھ سوشل میڈیا سے، اور ہر فتنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کو اللہ سے دور کر دیا جائے، اسے اپنی اصل ذمہ داری سے غافل کر دیا جائے۔ جو شخص ان فتنوں کو پہچان لے اور ان سے بچ جائے وہی اصل کامیاب ہے، اور یہ پہچان وائرل ویڈیوز سے نہیں آتی، یہ علم اور تقوی سے آتی ہے۔ یہ بھی سوچے کہ اگر واقعی اس سال کا حج وہ موقع ہوتا جب امام مہدی ظاہر ہوتے تو کیا اللہ یہ خبر یوٹیوب چینلوں کے ذریعے پہنچاتا؟ کیا اللہ کا نظام ایسے کام کرتا ہے؟ قرآن میں ہے کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، کتابیں نازل کی، واضح احکامات دیے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بتانا تھا وہ بتا دیا، جو علامات بتانی تھی وہ بتا دیں۔ اب جو کوئی اس پر اضافہ کرنے کی کوشش کرے، جو کوئی کہے کہ مجھے اللہ نے مخصوص تاریخ بتائی ہے، وہ یا تو غلطی کر رہا ہے یا جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس سے بچنا ضروری ہے۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ترکی، مصر، دنیا بھر میں مسلمان ہیں، کروڑوں نہیں 1.5 ارب سے زیادہ، اور یہ سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہیں۔ ان سب کا ایک مشترکہ رب ہے، ایک مشترکہ کتاب ہے اور ایک مشترکہ نبی ہے، اور یہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر یہ 1.5 ارب لوگ ایک دن کے لیے سوشل میڈیا بند کر دیں اور اس وقت میں اللہ کی عبادت کریں، اپنے گھر والوں سے بات کریں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں، تو دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ لیکن ہم یہ نہیں کرتے، ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، آمین ٹائپ کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ وہ غفلت ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ اب اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ امام مہدی کا انتظار کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر لمحے ایسے جئیں جیسے وہ کل آنے والے ہیں، نماز کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، کردار کے ساتھ، اور ساتھ ہی اپنی زندگی پوری طرح گزاریں۔ بچوں کو پڑھائیں، کاروبار کریں، علم حاصل کریں، دنیا کو بہتر بنائیں، کسی کی مدد کریں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، کیونکہ یہی وہ اعمال ہیں جو امام مہدی کے لشکر کو تیار کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔